तो हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ढाबा स्टाइल आलू कीमा रेडी हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। आज हम अपने किचन में आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये ढाबा स्टाइल आलू गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। कीमा ले आए हमने हाफ़ केजी, जिसको हमने बारीक करवाया हुआ है। और ये 2 से 3 अदद थे हमारे पास बड़े साइज़ के आलू, जिनको हमने पील ऑफ करके इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। कुछ खड़े मसाले हैं जिनमें दालचीनी स्टिक हैं 2 से 3 अदद, काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, 2 अदद है बड़ी इलायची और 3 अदद है सब्ज़ी इलायची। ऑयल लेंगे हम हाफ़ कप। 4 से 5 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी, जिनको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। कुछ ड्राई मसाले हैं जिनमें हमारे पास है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे हम 2 टेबल स्पून। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया था हमने, जिनको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो ये तमाम चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी ढाबा स्टाइल आलू गोश्त बनाने के लिए। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट। यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल गर्म होगा हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, साथ ही हम प्याज भी ऐड कर देंगे। तो प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद हम इसे स्टिर करेंगे। 10 सेकंड तक हम इसे इसी तरह चलाते रहेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर से इसे मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद हमने 1 मिनट तक इसे भुना है कीमे के साथ। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। तो तमाम मसालों के डालने के बाद हमें इसे अच्छे से करना है मिक्स। तो यहाँ मसाले ऐड करने के बाद हमने इसकी 1-2 मिनट तक अच्छे से भुनाई की। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक कप के जितना हमने इसमें पानी ऐड किया है और अब हम इसे कवर करेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे जब तक कीमा गल नहीं जाता। तो यहाँ आधा घंटा हो चुका है, हम इसका कवर रिमूव करेंगे। तो आधे घंटे तक हमने इसको इस तरह पकने के लिए छोड़ दिया था और हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें दही ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे यहाँ तक कि इनका ऑयल सेपरेट हो जाए। सो मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी है कि ये अच्छे से भुन जाए, इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो जब तक ये भुनाई का प्रोसेस चल रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन है, जिससे हमें पता चलता है आपको हमारी वीडियोज़ कितनी अच्छी लगती हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ भुनाई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें आलू ऐड कर देंगे जो हमने इन छोटे पीसेस में कट करके रखे हुए थे। आलू ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप के जितना हमने इसमें पानी ऐड किया है ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए। तो अब हम इसको लो फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ हम इसका कवर रिमूव करेंगे। हमने इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था और आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया था ताकि इसकी कोई यखनी बन जाए। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे।
अब हम इसे निकालेंगे सर्विंग प्लेट के अंदर। तो यहाँ आलू कीमे को हमने निकाल लिया है सर्विंग प्लेट में। तो अब हम इसे गार्निश करेंगे कटी हुई अदरक और हरी मिर्चों के साथ। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ढाबा स्टाइल आलू कीमा रेडी हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।